उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से बिजली का भंडार निकलता है, ये शाश्वत सत्य है। खनन भी सबसे ज्यादा सोनभद्र में होता है। और एक बात समझ लीजिए, सोनभद्र का नाम यूं ही सोनभद्र नहीं पड़ गया। सोनभद्र में रियल में सोना है। सोनभद्र की धरती सोना उगलती है, इसलिए सोनभद्र का नाम सोनभद्र पड़ गया। आज हम बताएंगे जितना बड़ा नाम उतना ही घटिया काम हमारे सोनभद्र में कैसे हो रहा है सोनभद्र वासियों के साथ। क्यों सोनभद्र के मजदूर, सोनभद्र के किसान इतना अत्याचार झेलने पर मजबूर हैं, इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। पूरा प्रदेश जानता है कि सोनभद्र जिले में बिजली का भंडार है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या, सबसे ज्यादा बिजली का कटौती हमारे सोनभद्र में होता है। और धन्यवाद करता हूं उस सोच को जिस सोच ने सोनभद्र में बिजली का भंडार बनाया कि हमारे सोनभद्र के लोगों को बिजली पर्याप्त मिलेगी। और शायद सोनभद्र के लोगों ने भी यही सोचा कि हमारे सोनभद्र में फैक्ट्री लग रही है, बिजली उत्पन्न होगी, पैदा होगी, तो हमें 24 घंटा बिजली मिलेगा। हर किसान सोचता रहा कि अब हम फसल उगाएंगे और सोनभद्र को एक विकसित जिला बनाने में एक अपनी भी भूमिका निभाएंगे। हर मजदूर सोचता रहा कि हमारा सोनभद्र नंबर 1 होगा। मजदूर ठीक सोचा, सोनभद्र नंबर 1 हुआ, लेकिन उस गरीब के लिए नहीं हुआ। गरीब आज भी दिहाड़ी करने के लिए बाहर जा रहा है, उसको यहां कोई व्यवस्था नहीं है। अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पर। हमारे जिले सोनभद्र में बिजली पैदा होती है, क्या उचित दाम पर आपको बिजली मिलता है? क्या आपके समय पर आपको बिजली मिलता है? क्या आपके घर तक जो बिजली पहुंचती है उसके बीच में जो खंभे, तार, वायर लगे हैं, क्या वो शुद्धबस हैं, सही हैं? इसकी गारंटी कौन लेगा कि हमारे घर बिजली पहुंचती है, किसी का बाल बच्चा करंट से नहीं मरेगा? आए दिन पेपर में, मीडिया में सुनने के मिलता है खंभे में करंट उतरने से, लाइन का तार गिरने से फलाने की मौत हो गई। ये पर्याप्त मात्रा में हमारे सोनभद्र वालों को जरूर मिलता है घटनाएं, दुर्घटनाएं बिजली के कारण। आज भी किसान टकटकी लगा करके ताकता है कि लाइन आएगा तो हम अपनी सिंचाई करेंगे। आज भी मजदूर शाम को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लाइन का इंतजार करता है कि लाइन आएगी तो हमारा बच्चा बैठ के पढ़ेगा उजाले में। और जिनके पास इन्वर्टर की व्यवस्था है उनको यह दर्द नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कहावत ही है, जेकरे पैरे फटन बेवाई ऊ का जाने पीर पर आई। अब तोहरे घरे पर्याप्त लाइन बा, इन्वर्टर बैटरी बा, तो आपके न समझ में आई, लेकिन जेकरे 2 जून का रोटी खाए के बड़ा मुश्किल से चूल्हा जलला, उसे ही दर्द पूछा बताई कि शाम के लाइन कट जाती है तो कैसे उसके बच्चे पढ़ने के लिए बैठ के इंतजार करते हैं कि लाइन अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, लेकिन जब सोने का समय होता है तब लाइन आती है। ये भी हमारे सोनभद्र के लोगों का दुर्भाग्य है कि जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस जिले में ऊर्जा का इतना बड़ा भंडार है, उसको ऊर्जा के लिए इतना अभाव है। एक कहावत भी कही गई है, दिया तले अंधेरा। दिया सबको प्रकाशमान करती है, लेकिन दिए के नीचे देखिए पूरा अंधेरा है। क्या सोनभद्र पर यह कहावत सत्य है, दिया तले अंधेरा? यह अपने आप में एक प्रश्न है। एक साधारण आदमी को समझ में आता है कि दिया तले अंधेरा, लेकिन जहां पर बिजली पैदा हो रही है वहां के अधिकारियों को, वहां के सरकार को, वहां के डायरेक्टर को ये बात समझ में नहीं आता। ना उनको रोजगार है, ना उनको समय से बिजली है। किसान ताकता है, फसल ताकता है, रोजी रोजगार ताकता है। हमारा सोनभद्र नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा भी, लेकिन उनके लिए जो पूंजीपति है, जो गरीब है, वो आज भी गरीब है। अगर शिक्षित होकर पढ़ के आगे बढ़ना भी चाहता है तो उसे समय पर लाइट ही नहीं है, कैसे पढ़ेगा? सरकार का पेट भर जाने से गरीब का पेट नहीं भरता। गरीब का पेट तब भरता है जब उसके घर के चूल्हे में आग जलता है। आग जलाने के लिए और उसे पकाने के लिए भी चाहिए। जब वो उसके लिए तरस रहा है, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? और शिक्षा दिशा विकास में सबसे अहम भूमिका जो निभाती है वो जल और बिजली निभाती है। बिना भोजन पानी का कोई जी नहीं सकता। आज के परिवेश में जिसके घर पे लाइट नहीं है वह बहुत सारे सुविधाओं से वंचित हो जाता है। और जो लोग कहते हैं हमारा सोनभद्र नंबर 1 है,
तो सोनभद्र के गांव की गलियों में जाके देखिए विकास कितना हुआ है, कितना तरक्की हमारे सोनभद्र की हुई है। हमारा गांव सोनभद्र स्मार्ट नहीं हुआ है, लेकिन घर घर स्मार्ट मीटर लगा है, स्मार्ट तरीके से पैसे की वसूली होती है। दुख तो तब होता है जब हमारा किसान भाई, जब हमारा मजदूर भाई शाम को बिजली बत्ती बंद करके आराम से सोता है तो मीटर में लुप 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 बत्ती जलता रहता है। हमारा मजदूर और किसान भाई उसका भी बिल भरता है। आखिर हमारे सोनभद्र वासियों को कब सुविधाएं मिलेंगी, कब उन्हें यह लगेगा कि हमारे जिले में लाइन है, विद्युत पावर प्लांट है, तो हमें इसका विशेष लाभ मिलता है, कब महसूस कराएंगे आप? यह मैं नहीं कह रहा, यह हर एक आदमी, हर एक किसान, हर एक मजदूर कह रहा है, सोनभद्रवासी कह रहा है। धूल गर्दा प्रदूषण फाके यहाँ की जनता और लाइन बिजली जाकर अन्य प्रदेशों में जगमग जगमग करती है, रोजगार कारोबार बढ़ाती है। ये कहाँ का न्याय है? हमारे सोनभद्र को भी आप नंबर 1 बनाइए, हमारे मजदूर भाइयों को नंबर 1 बनाइए, शिक्षा में नंबर 1 बनाइए। सिर्फ स्मार्ट कह देने से, स्मार्ट मीटर लगा देने से हमारा सोनभद्र जिला नंबर 1 नहीं बनेगा। नंबर 1 तब बनेगा जब हर मजदूर का बेटा पढ़ेगा और हर घर में बिजली जलेगा, तब हमारा सोनभद्र नंबर 1 होगा। भूखमरी गरीबी मिटेगा, तब हमारा सोनभद्र नंबर 1 होगा। आज़ाद तो देश पहले हुआ, लेकिन उस आज़ादी में अब तक गुलामी का एहसास क्यों हो रहा है सोनभद्र वासियों को? बकिया दीजिए मुझे इजाज़त। मैं रविंद्र कुमार, RKS 24 न्यूज। जय हिंद।